हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की क्लास का अपना टॉपिक रहने वाला है स्टार्टअप। और दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम इसके प्रोज, फिर हम इसके कॉन्स और लास्ट में हम कंक्लूजन पार्ट के साथ इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इनटेक 1/2027 की या अपकमिंग इनटेक की फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी के साथ ये टॉपिक ज़रूर शेयर कर दीजिए। हर इनटेक के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी आप इंडिया के अंदर देख सकते हैं कि बहुत से ज़्यादा नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी भी आप लोगों के डिस्कशन के अंदर ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का अपना पहला जो पॉइंट है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आपने अभी तक अपडेट्स के लिए और डेली प्रैक्टिस के लिए एसआरटी और जीडी टॉपिक्स की उसके लिए अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए जल्दी से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, ए स्टार्टअप refer to a newly established business founded by an entrepreneur to develop a unique product or service and bring it to the market। ये जो एक स्टार्टअप है वो क्या होता है बेसिकली, मैं थोड़ा सा आपको आम भाषा में समझा देता हूँ कि किसी इंडिविजुअल आदमी के द्वारा, एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, सेवा के लिए शुरू करना और उसको मार्केट तक लाना ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है, स्टार्टअप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द पास्ट डिकेड्स, जो पुराने दशक थे, जो बीते हुए दशक हैं उनके अंदर इंडिया हैज़ विटनेस्ड ए मेसिव कल्चरल शिफ्ट, कि जो कल्चरल बदलाव हुए हैं उसका भारत क्या रहा है, विटनेस रहा है। द यूथ ऑफ इंडिया आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बीइंग जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स, कि भारत के जो युवा हैं वो जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। विथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक स्टार्टअप इंडिया एंड द सीड फंड स्कीम, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू द बिग बिजनेस फैमिलीज, इट हैज़ रीच्ड द ग्रास रूट लेवल। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो केवल जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन के परिवार हैं, केवल वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई भी जो छोटे तबके का है वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है और अपना जो स्टार्टअप है वो शुरू कर सकता है। और भारत के अंदर स्टार्टअप इंडिया और सीड फंड जो स्कीम है, उन्होंने स्टार्टअप जो स्कीम है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, स्टार्टअप्स आर मेसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स, जो स्टार्टअप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर नंबर ऑफ जो जॉब्स हैं उसको क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। दे नॉट ओनली हायर टेक प्रोफिशिएंस बट ऑल्सो क्रिएट मिलियन ऑफ इनडायरेक्ट जॉब्स इन लॉजिस्टिक, गिग वर्कर एंड सप्लाई चेन्स। जो स्टार्टअप होते हैं वो केवल टेक और प्रोफेशनली ही जॉब क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि वह इनडायरेक्टली लॉजिस्टिक, गिग वर्कर और सप्लाई जो चेन है उसके अंदर भी जॉब क्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट है, यंग स्टार्टअप आर टैकलिंग रियल इंडियन प्रॉब्लम्स इन एरिया लाइक एग्रीटेक, एड टेक, एजुकेशन टेक एंड हेल्थ केयर यूजिंग एआई एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग स्टार्टअप है, वो भारत की जो वास्तविक प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, जैसे हेल्पिंग फार्मर्स, किसानों की मदद करके एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्नोलॉजी लाके, एजुकेशन के अंदर नई टेक्नोलॉजी लाके, या हेल्थ केयर जो अपना स्वास्थ्य की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनके अंदर एआई सुविधाओं को इंक्लूड करके बहुत सी चीज़ों को वो मॉडर्नाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टार्टअप बूम इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू बेंगलुरु और दिल्ली। जो स्टार्टअप बूम है वो केवल बेंगलुरु और दिल्ली तक ही लिमिटेड नहीं है। नियरली 50% ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टुडे आर इमर्जिंग फ्रॉम स्मॉलर टाउन एंड सिटीज़।
कि जो अगर 100 अगर स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उनमें से 50 जो स्टार्टअप है वो केवल और केवल छोटे टाउन और कस्बों से, शहरों से आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम बात करेंगे एक और पॉइंट के बारे में कि इट फ्यूल द विजन ऑफ ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड विकसित भारत 2047 बाई कीपिंग इंडिजीनियस वेल्थ विद इन द कंट्री रेदर देन रिलाइंग ऑन फॉरेन कॉरपोरेशंस। इसके जो स्टार्टअप है इसने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गति दी है, एक फ्यूल के रूप में काम किया है विजन के अंदर कि भारत 2047 तक विकसित बन जाएगा और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इसके कौन कौन से चैलेंजेस का सामना हमें एक स्टार्टअप के अंदर करना पड़ सकता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है द हार्श रियलिटी इज़ दैट ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टार्टअप फेल विथ इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। यह एक बहुत ही बड़ी वास्तविकता है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्टिंग के इनिशियल फेज़ के अंदर ही, जो पहला साल है उसी के अंदर ही बंद हो जाते हैं, ड्यू टू रनिंग आउट ऑफ केस की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण, पुअर मार्केट रिसर्च, मार्केट के बारे में जो अपना बाज़ार है उसके बारे में सही नॉलेज की कमी के कारण, और लेक ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप और मेंटरशिप की कमी के कारण। वाइल गवर्नमेंट स्कीम एग्जिस्ट, जब गवर्नमेंट स्कीम एग्जिस्ट कर रही है, सिक्योरिंग वेंचर कैपिटल, प्राइवेट फंडिंग है, इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, तो यह बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन भरा हुआ है। यूथ फॉर नॉन बिजनेस बैकग्राउंड ऑफन स्ट्रगल टू रेज द इनिशियल कैपिटल, जो युवा बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनको इनिशियल कैपिटल रेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पेशन अलोन डजंट रन ए बिजनेस, कि केवल पेशेंस अगर आपके अंदर है कि मैं ये बिज़नेस चलाऊंगा, केवल उससे ही आपका बिजनेस नहीं चलता। मैनी यंग फाउंडर लेक द एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू सस्टेन ए कंपनी। अगर आपको एक कंपनी को सफलतापूर्वक चलाना है तो आपके अंदर मुसीबतों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, प्लान आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास अगर क्राइसिस मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो लीगल पार्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ साथ में आपका जो फाइनेंशियली बैकबोन है आपकी वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द हैसल कल्चर एसोसिएटेड विथ स्टार्टअप ऑफन लीड टू सर्व स्ट्रेस, इरेटिक वर्क आवर एंड फाइनेंशियल एंजाइटी अमोंग यंग फाउंडर्स। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम बात करेंगे द स्टार्टअप कल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ ए मॉडर्न इनोवेटिव इंडिया। ये जो स्टार्टअप है कल्चर है वही आधुनिक भारत की, इनोवेटिव भारत की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। वाइल इट कम विथ इमेंस रिस्क, यह बहुत ही कम रिस्क के साथ आता है, एंड ए हाई फेलियर रेट, और यहाँ पे जो फेलियर की रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। द स्प्राइट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टीच द यूथ रिलायंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। यदि आपको लंबे समय की सफलता पानी है, द फोकस मस्ट नाउ शिफ्ट फ्रॉम मर्ली स्टार्टिंग अप टू बिल्डिंग सस्टेनेबल। तो आपको एक स्टार्टअप शुरू करने से ज़्यादा आपको एक सस्टेनेबल स्टार्टअप बनाने पे ध्यान देना होगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने पे ध्यान देना होगा, दैट सॉल्व कोर नेशनल चैलेंजेस, और जो इसके राष्ट्रीय चुनौतियां हैं हमें उनको भी सॉल्व करना होगा। तो इसके अंदर हमें गवर्नमेंट को और इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को स्टार्टअप जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग स्कीम्स और लाने की ज़रूरत है, और उनको थोड़ा सा इनक्रेज करें फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से गवर्नमेंट को उनको इनक्रेज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल पे नए हैं या पुराने एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने टॉपिक आप
अब तक हमारे चैनल से कवर कर चुके हैं। एक कमेंट आप लोगों का मुझे इस टॉपिक के नीचे ज़रूर चाहिए। कमेंट बॉक्स आप लोग भर दीजिए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।